हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आज ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम आज 5 या 7 टाइप को पढ़ लेंगे अब तक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए भाई, क्या है क्वेश्चन देखेंगे। 23वां क्वेश्चन पे हम आगे हैं। क्वेश्चन लिखा है 36 मीटर 36 मीटर पटवा यानी कि जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12% पटवे जूट के विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, बराबर राशि का लाभ होता है। ठीक है, तो ये बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत क्या है। कल एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो। क्या बात बताई थी, सुनिएगा। नहीं याद है तो लिखो। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर आपके पास एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर सीपी प्राप्त होगा यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये कल आपको बात बताई थी, क्वेश्चन उस पर ही है। ये कह रहा 36 मीटर, यहाँ लिख रहा बेचने पर तो यहाँ 36 मीटर लिखेंगे। 36 मीटर यानी कि एसपी। लाभ कितने का है, 12 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, लाभ है। तो लाभ कितना आपके पास, लाभ है आप कितना, 12 मीटर। 36 में से 12 घटाओ, यहां पर आपको सीपी प्राप्त होगा। कितना आ गया, 24। अब डायरेक्ट आप देखिए सीपी कितना, सीपी आपका 24। एसपी कितना, एसपी आपका 36। लाभ कितना, 12 का, किस पर, सीपी पर। और भाई परसेंटेज के लिए 100 की गुणा, ये आ जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। 12 से 2 बार और 2 से कितनी बार है, 50 बार। यानी कि 50% का क्या उसको प्रॉफिट हो गया है। नोट करो, 50% का प्रॉफिट हो गया। ये वो बात आपको नोट करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वही बात है जो वहां पर लिखी है। हो गया नोट, दोबारा बताना। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और मैं बता रहा हूँ, आप जरा देखिएगा। विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे, सीपी प्राप्त होगा। विक्रय 36 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के 12% बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ गया, 24 रुपये। एसपी कितना, 36 रुपये। कितने का लाभ हो रहा है, 12 का। लाभ परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे। तो 24 नीचे, 12 ऊपर। 12 से कटेंगे 12 दूनी 24, और 2 से कटेंगे उसको, आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर नंबर क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर है इसका सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान करना। नोट नहीं किया था क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 50% पर लगे क्या वहां पर निशान, अच्छा 55 पे लग गया। देखे जरा क्या था, सॉरी भाई 50% है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे 50% है। चलिएगा,
ऐसे ही एग्जाम हॉल में होता है, क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बाजी भर क्या होता है कि माइंड ऑप्शन देख नहीं पाता, आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शंस ए की बात कर रहे हैं बच्चे, देखिएगा क्या है। यदि किसी वस्तु पर, यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की क्या है, 1/6 के बराबर है, 1/6 के बराबर है, तो यहां पर लिख रहा है हानि। ठीक है, यहां पर हानि लिखा हुआ है, जरा समझेगा बात को। जो हानि है, जो यह हानि है भाई, क्या है यह हानि है, या किसके बराबर है, यह एसपी के 1/6 के बराबर है। ठीक है, ऐसे इसने कहा यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6 है तो हानि प्रतिशत क्या है। तो ध्यान रखेंगे क्या करेंगे यहां पर, मैंने आपको बताया था बट्टे की जो यूनिट होती है वो अपनी यूनिट होती है। तो यहां पर एसपी कितना आ गया बताओ, 6। एसपी कितना आ गया, 6। ध्यान रखना है जो बट्टे की यूनिट है वो अपनी है, और जो गुणा की है वो दूसरे की है। हानि कितनी है, तो हानि बताएंगे आप कितनी, 1 रुपए की। नमस्ते। तो वही 6 रुपये विक्रय मूल्य है, हानि 1 है। तो कल आपको बताया था यदि विक्रय मूल्य में हानि अगर जोड़ दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो प्राप्त हो जाएगा सीपी। सीपी कितना आ जाएगा, 7। तो बात आगे घूम फिर के वहीं पर ही, सीपी है 7, एसपी है 6, हानि वहां भी दे रखी, वहां से भी कर सके, लेकिन यहाँ देख लो क्या रुपये घट गए, 1 रुपया घट गया, किस पे, 7 पे, और परसेंटेज में 100 की गुणा करेंगे। जब हम इसे हल करेंगे क्वेश्चन को तो ये आ जाएगा 100, 100 को भाग देंगे 7 से। जब 100 को भाग देंगे 7 से, तो बच्चे मैं आपको भाग देना भी सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो सीखेगा आप। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ से 0 उतरेगी, और भाई 7 चौक 28, कितना बचेगा, तो जो डाटा बचता है ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 सही। डंडे के नीचे यहाँ पर कौन, तो 2, और भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। ये क्या है, हानि है, ये क्या है, हानि है। तो आंसर क्या आएगा, 14 सही 2/7। इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, एग्जामिनर के फेवरेट सवाल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट करेंगे आप। ठीक है, 2 दिन क्लास आपकी मिस होगी ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये बातें कम समझ में आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल भी है पढ़ी हमारी, तो वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं आप उसको। हो गया नोट, चलो दोबारा समझते हैं एक बार और, एक बार और रिकवल करते हैं क्या है। ये बात ध्यान रखनी, हानि जो है एसपी के 1/6 के बराबर है, जो कि इसमें दे रखा। मैंने बताया कि जो भी हमेशा बट्टे की चीज होती है वो अपनी होती है, नीचे रखेंगे, और ये गुणा किया है दूसरे की है। तो ये हानि क्या, विक्रय मूल्य 6 रुपये, हानि 1 रुपया। हानि को अगर आपके पास जो हानि थी वो घर पर आ जाए तो क्या होगा, सीपी प्राप्त होगा, है ना। तो 7 रुपये की आपने खरीद रखी थी वो, और 6 रुपये की आपने बेच रखी है, तो 1 रुपया घट गया यहाँ से, हानि होगी, किस पे होगी हानि, हमेशा सीपी पे। तो आंसर आ जाएगा 1/7 गुणा 100, यानी भाग करके वहां पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये भी प्यारा सवाल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसकी उसी तरह से, है ना, और लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज में दिया हुआ है, तो घबराने का नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे कैसे, क्या लिख रहा, एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ प्राप्त करता है, लाभ का प्रतिशत बताना।
यहाँ पर लिख रहा है एक वस्तु को बेच दिया गया, और बेचकर दुकानदार क्या कर रहा भाई, दुकानदार ने जो बेचा है भाई वस्तु को, यहाँ पर देखिए दुकानदार ने वस्तु को बेचा है, ठीक है, और लाभ कितना है, विक्रय मूल्य का यहाँ पर लिख रहा ना, देखिए विक्रय मूल्य का 30% बट्टे में 100, बराबर में क्या लिखूं, बराबर में लिखेंगे बेटे लाभ। ठीक है क्या बात, अभी यहाँ से कटिंग करेंगे फिर वही बात आ जाएगी बात वही। मैंने कहा जो बट्टी की डाटा है वो अपना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया भाई 10, और भाई लाभ कितना हो जाएगा बताइए क्या आप, लाभ कितना बेटे, गुणा की वैल्यू 3। अब मैंने बताया आपको लाभ में से क्या, विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, सीपी प्राप्त, ठीक है, तो यहां से घटा दो इसमें से, ठीक है, तो आप समझेगा, यानी कि एसपी माइनस के लाभ मैं लिख रहा हूं, और बराबर में क्या आ जाएगा सीपी। तो 10 में से जब हमने भाई 3 घटा दिए तो क्या बचा आपके पास 7, तो अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो सवाल ने दम तोड़ दिया है। तो सीपी कितना भाई, सीपी 7 रुपये है, एसपी कितना है आपको समझाने के लिए कि वहां से भी कर सकते हैं, एसपी कितना है 10 रुपये, लाभ दिख रहा होगा, कितने का लाभ दिख रहा बताओ, 3 का लाभ दिख रहा, लाभ और हानि हमेशा सीपी पे निकलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, किस पे निकलती है सीपी, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और गुणा में 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको करेंगे 300 बट्टे में 7 करेंगे, 300 बट्टे में 7 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो भाई आप एक काम करेंगे 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, यानी कि 4 2 बच जाएगा है ना, और 7 दूनी 14, तो 42 तो आ गया सही में, बट्टे में 7 है, बाकी यहां से देख लो भाई है ना, तो 6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये बात समझ में आ रही क्या बताओ बस। इस सवाल में जो है ना, इस सवाल में यहाँ से है जो पूछे हैं, अगर ये बन गया तो अपना आप हो गया, ठीक है। बस आपको ढूंढना है कि लाभ और हानि में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कितने की वो खरीदी है, कितने की वो बेची है, अगर आपने इस बात का पता निकाल लिया तो लाभ हानि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ गए क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर आ गया क्वेश्चंस, ठीक है, इस सारे एग्जाम वाले सवाल कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो क्या दे रखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है गोपी ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 में खरीदा, ठीक है, पहले आप सीपी और एसपी यहां से निकालने का प्रयत्न करेंगे वहां से, ठीक है, फिर इसके आगे यदि, यदि का मतलब अगली बात उसकी, यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचा होता तो क्या होता। तो पहले हम एक काम करेंगे, सीपी और एसपी को बात करेंगे, सीपी और एसपी निकालेंगे कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये लिख रहा देखो, गोपी है, एक वस्तु को विक्रय मूल्य यहां पर लिखा है, तो हम लिख लेते हैं भाई यहां पर विक्रय मूल्य लिख लें, चलो भाई एसपी, विक्रय मूल्य के का मतलब 7/8, बात समझिए ना, थोड़ी बड़ी सी कर लेते हैं बात, 7/8 पर खरीदा, खरीदा का मतलब सीपी, बात बन के फिर वही आ गई, यहाँ पर एसपी बताऊंगा क्या है, तो यहाँ एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, एसपी कितना है भाई 8 है, और सीपी कितना है भाई 7, बात समझ में आई क्या, ठीक है, अब बात क्लियर होगी, बात को अब बात में कुछ नहीं रहा। अब सीपी तो हमारा 7 आ गया भाई, और एसपी हमारा कितना आ रहा है 8, ये है बात, ठीक है। फिर उसने कहा उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचा होता, अब बात क्या हुई, बात क्या है उसने कहा, तो दूसरी बात है, सेकंड बात में जो सेकंड बात है उसने कही, जो ये विक्रय मूल्य है ना, अगर हम इस पर ना बेचकर उसे 20% अधिक बेचें, तो यहां से 20% अधिक बेचो भाई, कितने का बिकेगा यू, यहां से 20% जब अधिक बेचोगे 120/100 होगा, होगा नहीं होगा,
इस 8 की नहीं बेचनी है, 20% अधिक बेचना है। तो ये अपने आप में 100 मानते हुए कोई वस्तु जितने भी रहते हैं वो अपने आप में हमेशा 100 रहती है। तो यहाँ से इसे 20% अधिक करेंगे, 120/100 करेंगे। ठीक है, कर लोगे ना। तो यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे 6, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो भाई। 12 और 8 की गुणा करेंगे, कितना होता है 12 × 12 कितना होता है बताइएगा? 96। और 96 के बट्टे में कौन है भाई? 10। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नया जो एसपी आया है वो ये 9.6 आ गया भाई, पॉइंट लग जाएगा 9/6। तो सीपी तो हमारा पुराने वाला ही है, ये 7 ही है। तो कितना बढ़ गया यहाँ से बताओ भाई? 2.6 बढ़ गया है ना, 2.6 बढ़ गया किस पे? 7 पे, और गुणा में 100। इस जीरो से यू 1 पॉइंट हट जाएगा। तो अब बात बन के आ गई, 260 को 7 से भाग देना है। 260 को 7 से भाग देना है। 260 को भैया 7 से भाग देना है। 7 से करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 या 21 करेंगे। ठीक है, कितना बचेगा? 5। यहाँ उतारेंगे 0, और 7 7 49, और क्या बचेगा? 1। तो आ गया 37 सही 1/7 है ना, ये आ गया ना। आंसर आ गया आपका कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो ये सवाल था, कर लोगे? समझ में आ रही है बात? हाँ, दोबारा बताएंगे, टेंशन ना मानो। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में यू है। और इसे मैंने 3 सवाल करा दिए सी भाई, बस ध्यान रखना क्या कह रहा। उसने कहा गोपी ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8, विक्रय मूल्य 7/8 लिख दिया, जिसके बराबर में, ध्यान रखना बच्चा क्या गलती करता है, ये बनाना नहीं आता उस पर, तो मैं समझा रहा हूं। यहाँ क्या लिख रहा है? विक्रय मूल्य, इसके बराबर में तो कौन है? इसके बराबर में तो अटैच है यू भाई। देखो विक्रय मूल्य का मतलब के कह लो, का कह लो, तो इसके बराबर में है, तो इसके बराबर में ही लिखना इसको। तो SP गुणा 7/8 बराबर क्या है? ये बात अलग है ना, प्रकृति अलग। तो अब यहां से बन गया बटे की यूनिट अपनी, यानी कि SP 8 गुणा का दूसरा 7, यहां से 8 की बेची, 7 की खरीदी, 7 की खरीदी 8 की बेची नहीं। उसने कहा अगर हम ऐसा करते, कैसा करते? 20% अधिक बेचते, तो इसे तो 20% अधिक बेचते। तो यहाँ से मैंने 120 लिख लिया, यहाँ से 120 काटा, तो हमारा क्या है? 9.6। अब ये है इसकी 7 में खरीदी, 9.6 में बेचती, तो आगे क्या करोगे? 2.6 का लाभ बट्टे में 7 गुणा में 100। ध्यान रखेंगे बात को। इस पॉइंट देख, एक पॉइंट है इधर, इधर से ध्यान रखना, इधर से है ना, एक पॉइंट है, तो इसलिए एक जीरो कट गई, अगर 2 होता 2 कट जाती, तो आंसर आ जाएगा अपना डायरेक्ट भाग देगा। ठीक है, चलिएगा, खैर बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे, आराम से। पहले क्वेश्चन को पूरे डिटेल से पढ़ना है, एकदम से देखो, एकदम से आपको रामबाण नहीं मिलने का। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, धीरे से पढ़ना, धीरे धीरे करना है। मैथ हमेशा धीरे धीरे ही आता है, ठीक है, लेकिन अचीवमेंट आ जाता है जब आप सीखेंगे। ठीक है, बिलीव करें। तो 27वें क्वेश्चन की ओर है, देख क्या है। एक वस्तु को 1960 रुपए में, सॉरी, एक वस्तु को 1960 रुपए में क्या करा उसने? बेचने पर, बेच दिया 1960 का। अब बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 1640 में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कीमत पर बेचना चाहिए। तो मैं इसका पहले बेसिक करा देता हूं आराम से, फिर आप अपने आप करेंगे, है ना। चलो, जैसे ही कह रहा, इसने कहा बात है, अगर मैं बात करूं यहां
टाइप बना देता हूँ, उसकी टाइप लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं लाभ बराबर हो हानि के, जब लाभ बराबर हो हानि के तो क्या होगा, जब लाभ बराबर हो हानि के तो क्या होगा। सोचो भाई, सीपी अब अगर आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और आपने उसे 5 रुपए का लाभ पर बेच दिया, तो कितना का बेचा भाई, 15 का। यहां कितने का लाभ हो गया आपको, 5 का। लेकिन यहां कह रहा है लाभ और हानि बराबर है, इसका मतलब इधर का जो एसपी होगा उसमें से भी डिफरेंस कितना होगा, 5 का। ठीक है क्या, समझ में आएगी बात। देखो यहाँ क्या है, यहाँ है हानि और यहाँ क्या है, लाभ। समझ गए क्या। तो यहाँ लिख रहा है लाभ और हानि क्या है, बराबर है। तो बात समझिए, 5 का लाभ 5 की हानि। तो हमें क्या करना, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यू ही नहीं देगा, ये आपको देने का ही नहीं, ठीक है। वो डायरेक्ट कहेगा भाई इतने रुपए बेचे हैं तो लाभ, इतने बेचे हैं तो हानि बराबर है, ठीक है। 2 एसपी देगा वो आपको, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इसको ये वाला एसपी और ये वाला एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ दूं और आधा कर दूं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सीपी प्राप्त हो जाएगा। तो देखो भाई, 5 और 15 जोड़ो तो उसका आधा कर दो, क्या आ गया 20, और 20 का आधा कितना होता है 10। समझ गए क्या। क्या करना, कुछ नहीं करना, लाभ वाला एसपी हानि वाला एसपी दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, क्या आ जाएगा सीपी। आधा क्यों करा, क्योंकि इतना ही इधर लाभ है, इतना ही इधर हानि है। समझ में आई के बात। तो ऐसे ही करना है। आओ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तो तुम शायद कर दोगे, चलेगा। अब सीपी का आपको पता है क्या, ये बताओ, सीपी का आपको पता है या नहीं, यस या नो तो कर दो, है नहीं ना। सीपी का तो कुछ नहीं पता आपको भाई, सीपी का नहीं पता आपको, ये तो खाली है गुरुजी सिस्टम, है ना। लेकिन हाँ, इधर वाला एसपी पता है, 1960, 1960 पता है, ठीक है। इधर वाला एसपी पता होगा आपको, इधर वाला एसपी हानि वाला एसपी भी है। देखो इतने बेचने पे लाभ, ये प्रॉफिट वाला है ना, और ये इधर वाला कौन सा है, तो प्रॉफिट वाला होगा, ये हानि वाला हो गया। ये कितना है 1640। और देखो बात है, यहां पर लिखा है क्या है, बराबर है, क्या है बराबर, ठीक है। चलिए आप एक काम करेंगे, इन इसको और इसको जोड़ेंगे और आधा करेंगे, सीपी निकालेंगे, निकालेंगे, चलो निकालते हैं। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 1640 1960 प्लस 0 10 16 3, ठीक है। इसको आधा करेंगे। अब जो ये आया इसको क्या करेंगे भाई, 3600 का क्या करेंगे, आधा करेंगे। जब 3600 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो कभी कभी क्वेश्चन में तो सीपी पूछेगा, उसका सीपी विक्रय मूल्य क्या था। अब आपको ये पता लग गया कि विक्रय मूल्य 1800 है, ये आपका लाभ वाला एसपी है, ये आपका कितना है भाई, हानि वाला एसपी है, ठीक है, चलेगा। अब देखो, अगर आप इसका डिफरेंस ले लो, 1960 और 1800 का कितना डिफरेंस आएगा, 160 रुपए का लाभ है क्या। अब इनका डिफरेंस ले लो भाई, उधर 1960 है, इधर भी 160 ही आएगा। देख, जीरो में से जीरो गई जीरो, जीरो में से 4 गई 6, और 7 में से एक 6 गया 1, आ गया ना, देखो बराबर। तो पूछ सकता है कि लाभ कितना रहा होगा, तो अब आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, ये लाभ की वैल्यू है ना। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में तो ये कुछ नहीं पूछा। पहला स्टेप तो आपसे पूछेगा ये वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनाता है अधिकतर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनाएगा, देखो भाई यहाँ से। अब क्वेश्चन क्या है, 20% का लाभ कमाने के लिए
उसे कितने का बेचना चाहिए। तो इस तरफ कर दो इधर जनते, यहाँ समझिए कितना चाहिए उसको लाभ, कितना चाहिए लाभ उसको 20%। तो यहां से 20% जाना तो इसका मतलब इतना ज्यादा चाहिए उसको। तो जब यहां से 20% जाना है आगे तो कितना पूछना चाहता है वो, 120 की वैल्यू पूछना चाहता है ना। ये किसकी वैल्यू है इधर वाली 100 की। तो या तो एक काम करो 1800 का 120% निकाल लो वहां पर जाके। तो 1800 का क्या निकाल लोगे 120%। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, जीरो लगा लेंगे, 12 की 18 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, 18 दूनी 36, हासिल को 3, 18 कम 18 और 3 कितना हो गया भाई 2160 रुपये। ठीक है, 2160 रुपये। समझ में आई क्या बात, आ गई समझ में। तो ध्यान रखना जब ये, अगर यही क्वेश्चन मैं अगर कक्षा 5 के सेट के बच्चों को पढ़ाता तो हम ऐसे नहीं करते, फिर एक्स वाई मान के करते हैं। ठीक है, लेकिन आप कंपटीशन में बैठे तो आप ऐसा करेंगे भी, चलने के तो नहीं। समझो बात की क्या है। अगर आपको बिल्कुल ही डायरेक्ट सीखना है आप सेव करते रहिए। देखो देखो 100% का डाटा आपको दे रखा है कितना भाई 1800। पूछना क्या चाह रहा आपसे 120 का। तो डायरेक्ट 1800 के बट्टे में क्या आएगा भाई 100 और गुणा में क्या जाएगा 120। तो यही बात वहां लिख दी क्या। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर सीपी से कोई वस्तु बढ़ती है वो डायरेक्ट हमेशा 100 से उतनी बढ़ती है जितना उसकी बात होती है। ठीक है, समझ गए क्या। चलिए चलें। अब देखो एक बात और मैं बताना चाह रहा, क्योंकि नया क्वेश्चन अगर कोई वैल्यू यहाँ लाभ है तो कोई वैल्यू लाभ यहाँ भी है, तो इस तरह सवाल होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा जाता है। यू हमारा हानि हमारी लाभ में पहुँच गई, हमारी हानि हमारे लाभ में पहुँच गई। तो जब हमारे लाभ में पहुँचती है तो यहाँ 2x की वैल्यू आती है। और 2x की वैल्यू कितनी थी हमारे यहाँ, 2 जोड़ गए 3600 आई थी, है ना। और ना गलत हो गई है, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ही करेंगे, है ना। बाकी जब क्वेश्चन आएगा कि मैं आगे बता दूंगा, यहाँ पर देगा 1 गुना 2 गुना, वो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। सेम है क्या क्वेश्चन ये, है देखो पड़ गया सेम ही है क्या भाई। क्या लिख रहा भाई, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर, कितने बेचने पर 18 से बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, लाभ की बात हो रही। उसी वस्तु को 1160 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल टू कॉपी है। 20% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्या करोगे, दोनों को जोड़ कर आधा करोगे और उसका 20% निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हमेशा अगर आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी आप एग्जाम हॉल में बिचल जाते हैं, तो बिचलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि जिसने भाई मेहनत की है अपने हाथों से तो कोई थी नहीं बिचलने का। 1800 में बेच दिया, इधर क्या हो रहा है बेटे प्रॉफिट, और इधर बेच दिया, हानि वाला क्या है 1160, ये भी एसपी है। ठीक है, ये बराबर है। तुम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे। देखो अब यहां से हमें पता नहीं कितना है, लेकिन हमें पता कि ये जो प्रॉफिट है ये भी अगर मैं एक भाग मान लूं, और ये प्रॉफिट है ये भी मैंने एक भाग मान लूं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहां से वहां जाने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 भाग की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और 1160 को और 1800 को जोड़ लेते हैं, तो जोड़िएगा
60 1800 को जोड़ेंगे, 0692, ठीक है क्या? ठीक है ना, 1160 1800 069, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें पता लग गया, 2960 आ गया। अगर मैं इसको हल कर दूं तो कितना जाएगा, एक भाग की वैल्यू, दो एकम दो, 1480। ये एक भाग की वैल्यू है, हमें पता आ गई भाई 1480, 1480। मैं कुछ सोच रहा हूँ, 1480, सवाल गलत हो गया वो, प्लस 1480, 1480, ठीक है। 1480 क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया सीपी 1480, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 1480, सेम है ना, तो 1480 हमारा 1480 आ गया है। और हमें क्या करना है, इसका 20% के लाभ को कितना है, तो 1480 का 20%, 120/100, कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है। 12 की और भाई 148 की गुणा करेंगे, जब गुणा कर कितना आएगा, 1700, 1776 आएगा, है ना, ठीक है। हाई दो बाकी वैल्यू है क्योंकि बराबर लाभ है बराबर ही हानि है, तो इसका मतलब सी पे आ जाता है निकल के, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें क्या है। अब ये सवाल थोड़ा हटका है, थोड़ा हटका करेंगे आराम से, है ना। वहां तो सेम लाभ था, सेम हानि थे, तो जोड़ का आधा कर रहे थे, तो आंसर आ रहा था, ठीक है। अगर हम इसे क्या से करें, एक वस्तु को जो सीपी है, ठीक है, एक वस्तु को 4550 में बेचने पर अर्जित लाभ, तो इधर को चलूं, 4550 में बेचने पर अर्जित लाभ, उस वस्तु को 3290 में बेचने पर हानि का 5 गुना है। हाँ देखो, इस क्वेश्चन की तलाश थी, लाभ ज्यादा है हानि कम है, लाभ ज्यादा है हानि कम है। यहां से हमें देखना है इधर वाला पोर्शंस, और यहां से हमें देखना है इधर वाला पोर्शंस। हानि अगर हमारी 1 है तो लाभ हमारा कितना होगा, 5, यह बात है। वहां पर बराबर थी, ये गलती मत करना कि वहां पर तो बराबर थी, दोनों जोड़ का आधा कर रहे थे, ठीक है, एक बाकी वैल्यू निकल रही थी। सेम क्वेश्चन है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं, एक बाकी वैल्यू घटाएंगे तो उसमें तो आंसर आ जाएगा सीपी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखिएगा उसने कहा 4550 में बेचे हैं तो अर्जित लाभ 3290 में बेचे हैं, तो जो हानि होती है, हानि का 5 गुना है, यानी अगर एक भाग हानि है तो 5 भाग क्या है, लाभ है। ये बात ध्यान रखना, वहां बराबर था, यहाँ भी एक था, वहां भी एक था, इसलिए हम जोड़ का आधा कर रहे थे, सीपी निकल रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, अब देखो क्या है। पहले सवाल को हमें क्या करना, फिर कह रहा 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे ये बात अलग है, इस बात को बाद में लेके चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे भाई, पहला हम निकाल लेंगे इसका सीपी, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है,
यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाओगे तो जोड़ दोगे ना भाई। देखो यहाँ से वहाँ जाएंगे तो जोड़ेंगे ना, तो जोड़ो ना पहले तो। क्या है भाई, 4550 और भाई 3290, जोड़ेंगे से। जोड़ो भाई। 0, 9 और 5 14, 5 और 2 7 और 1 8 और 7। ये कितने भाग की वैल्यू है। यहाँ से वहाँ गए तो एक ये हानि थी हमारी लाभ में बदल गई। जब हमारी लाभ में बदल जाएगी हानि, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे जो 1 रुपया घट रहा था वो भी आ गया और 5 और आ गए, तो कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई, जो ये वैल्यू आई, ये कितने भाग की वैल्यू है, 6 भाग की वैल्यू है। तो आपसे 6 भाग की वैल्यू है, 1 भाग की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब 7860 को 6 से भाग देना है। ठीक है, 7860 को 6 से भाग देने का, तो 6 कम 6 कर लेंगे। ठीक है, 1 बच जाएगा और 36 18, 36 18, क्या हो गया, सवाल में गलती हो रहा है कहीं। 36 18 सही जोड़ा गया, देखो। छत्तीस सौ 18, क्या हो गया, कहाँ मिस्टेक हो रही है। हानि थी हमारी लाभ में आ गई, इसको जोड़ लिया हमने और ये यहाँ से वहाँ चला गया, तो डिफरेंस क्या होगा, कहाँ गलती हो रही है। 4550 3290, 20% का लाभ। देखते हैं। घटेगा यूं, घटेगा, ये सही कह रहे हैं। हाँ ये घटेगा भाई, हमें जोड़ना नहीं है, इसको घटाना है। इसको क्या करना है भाई, घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है। यहां से वहां तक का डिफरेंस लेना है, ये वाला। तो घटाइए जरा। यहाँ 0 6 2 1, कितने भाग की वैल्यू, 6 भाग की वैल्यू। एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, एक भाग की वैल्यू ही आ गई, चलेगा। इसका डिफरेंस लेना है भाई, है ना। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे जरा। अगर एक भाग की वैल्यू यहां रख लूं मैं, कितनी, 200 रख लें, 210। अगर हम हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जोड़ो। 3290 210 जोड़ेंगे, इसको कितना आ जाएगा, 0 0 5 5, तो सीपी हमारा आ गया 3500। ठीक है, अब इसका 120 निकालना है, तो हमारा जो सीपी आ गया वो कितना आ गया हमारा, 3500 आ गया। अब 3500 का जो हमारा सीपी आया, हम इसका क्या निकाल लेंगे, 3500 का जो सीपी आया है इसका हम निकाल लेंगे 120%, है ना। 0 से 0 कटेंगे, एक 0 लगा लो पहले ही, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 6 हासिल के, और 12 36, 36 और 6 42, 4200 रुपये है भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4200 रुपये। ठीक है,
हाँ, यहाँ पर क्या गलती हुई, यहाँ पर मैंने जोड़ा है, वो जोड़ना नहीं था, हमें क्या करना था, वो घटाना था, है ना। ये थोड़ी सी माइनर मिस्टेक होगी, और कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि आपसे गलती हो रही है। ठीक है, कैलकुलेशन का आंसर, कैलकुलेशन ही बता देते हैं आपसे गलती हो रही है ना। तो क्या करना है पहले भाई, इतने रुपए का क्या था, बेचा गया था इतने में, उसको बेचा गया, इधर बेचा तो लाभ हुआ 5 गुना, इधर बेचा तो कितना लाभ हुआ 6। यानी 1 रुपए की हानि, सॉरी 1 रुपए का जो, हाँ एक भाग की जो वैल्यू था 5 भाग में बदल गया, तो यहाँ से कितना भाग बढ़ गया 6। ठीक है, ये मैंने कहा कि यहाँ से, मैंने बोला था कि यहाँ से डिफरेंस कितना जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमें केवल डिफरेंस देखना है, ये डिफरेंस है ना। ठीक है, चलिए, वैसे तो अगर बात करें इससे भी आंसर आ जाएगा, 5 भाग की 200, 21 पंजे 105 घटाएंगे ना, समझ आए। देखो क्या करेंगे हम, अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर 4550 में से अगर हम 5 भाग की वैल्यू क्या करें, घटावें, क्योंकि कितना आएगा 21 पंजे 105, यानी कि 105 और जीरो आएगी भाई, समझ गए क्या। ये कितना बचेगा, जीरो, ये जीरो, ये 5 और ये 3। ये क्यों आया पता, क्योंकि हमने लाभ घटाया, किस में था, एसपी में था। अगर हम लाभ घटाएंगे तो सीपी प्राप्त होगा, और एसपी में अगर हम हानि जोड़ेंगे तो सीपी प्राप्त होगा। ठीक है, उधर से भी आंसर ला सको, इधर से भी आंसर ला सको। चलिएगा, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन सेम आ गया आपके सामने, है ना। तो कह रहा 3300 रुपये में बेचने पर, तो यहां सीपी लिख लेंगे भाई हम, और क्या करेंगे अब इसको हम 3300 रुपये में बेचेंगे, बेच देंगे ना 3300 में। ठीक है, और जितना लाभ है उधर लाभ की वैल्यू लिखेंगे, और भाई 2970, 2970 इधर भी एसपी है। ठीक है, यहां पर क्या है, होने वाली हानि का क्या है, 10 गुना है, तो इसका मतलब यहाँ सीपी रहा होगा, जो हमें पता नहीं है ना, यहाँ सीपी रहा होगा, यहाँ हमारा एसपी है ये उधर वाला, और यदि ये लाभ वाला एसपी है। ठीक है, तो ये जो हानि है अगर मैं एक भाग मान लेता हूँ, तो लाभ कितना होगा, 10 गुना कहा ना, देखो उसने क्या कहा, 10 गुना, क्या कहा उसने, 10 गुना, समझ गए क्या, 10 गुना कहा। तो फिर क्या करना है, हमारे जो इतने में बेच रहे थे और वहां जाके बेच दिया, इतने में बेच रहे थे और वहां जाकर बेच दिया, तो इसका मतलब क्या, डिफरेंस लेना पड़ेगा हम लोग का, तो डिफरेंस ले लो कितना है। तो हम क्या करेंगे, 3300 में से क्या घटाएंगे, 2970 घटाएंगे, घटाओ कितना बचेगा भाई, जीरो है ना ये। ठीक है, जीरो, 3, 12 में से 9 गए 3, तो ये कितने भाग की वैल्यू है, ये जो हानि हो रही थी आपको लाभ में बदल गई। जब हानि आपकी लाभ में बदल देती है, मान लो आपको 1 रुपया घट रहा था और 10 आ गए, तो घटा हुआ भी आया है। ठीक है, जिस पर घर में लड़ाई हो रही थी, और 10 रुपये फालतू, तो कितने पैसे आ गए आप पे फालतू, यहां से वहां जाने में कितना डिफरेंस आ गया आपके पास। तो ध्यान रखना, ये आएगा 11, समझ गए क्या भाई, हानि थी जो आपकी वो लाभ में बदल गई। ठीक है, तो जो घर से जा रहा था वो भी आ गया और फालतू आ गया, तो एक भाग की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 11 तिया 33, 30 आ जाएगी ना। ठीक है, अब दो तरह सवाल हैं, हानि की तरफ से जाना तो क्या करोगे, 30 जोड़ देंगे। ठीक है, हानि की तरफ से जाना तो 30 जोड़ेंगे, और लाभ की तरफ से आना तो इसकी गुना करके 300 क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, समझ गए ना। चलो, किधर से जाना चाहते हो, इधर से नजदीक लग रहा ना, तो जोड़ो, तो यहाँ आ गया होगा आपका 2970। ठीक है, 2970 कितना जोड़ना इसमें, 30,
कितना आगे जोड़ गए, 0 0 0 3। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, 3000। ठीक है, चलेगा। अब 3000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा हो, 30% का लाभ। अब 3000 का 30% का लाभ 130 बट्टे में 100 करेंगे, जीरो तो जीरो काट देंगे, एक वाली है वाली, और 13 की और 300 की गुणा कर लेंगे। 13 की और 300 की गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा भाई, 13 तिया कितना हो भाई, 39, और ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए क्या? यही क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं। क्यों भाई, आप क्या करते हैं, इनका घटा लेते हैं, घटा के 11 भाग की वैल्यू कर लेते हैं, एक भाग की वैल्यू इसमें करके आंसर आपका यहाँ आ जाता, 30% निकाल लेते हैं। लेकिन ये जरूरी है ना, क्योंकि आप अभी क्या है, अभी आप थोड़े से फ्रेशर है, तो आप ऐसे करेंगे, है ना। बिल्कुल समझ गए क्वेश्चन को, कहाँ पर क्या गलती होती है। ठीक है ना, वो छोटी सी गलती क्यों हो रही थी, मैंने देखो बोला तो था कि भाई हमें यहाँ से अंतर लेना है ना, लेकिन हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, क्योंकि माइंड में रिफ्लेक्स हो गया आपका इधर वाला। खैर कोई बात नहीं, जो भी गलती करनी है कर लेंगे, है ना, आपको भी एग्जाम हॉल में नहीं चलेगी। चलो जी देखो, 2-4 सवाल और रह रहे, फिर रीजनिंग पढ़ाएंगे। 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर, कितने बेच रहे हैं, 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर मिला लाभ, मिला लाभ एक लाभ की तुलना में 3 गुना है। जो इसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, चलो करो, मैं थोड़ा पानी पी लो, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में भाई, सीपी रहा है, बात चलेंगे, इधर को भी क्या आते हैं, एसपी आते हैं, और इधर भी क्या आते हैं आपके, एसपी आते हैं। बात समझिए गया ना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उधर लाभ वाले एसपी चलेंगे, इधर क्या चलेंगे, हानि वाले एसपी। उन सवालों में क्या डिफरेंस है, उस सवाल में क्या डिफरेंस है। देखो 1800 में बेच रहे हैं, 1800 में बेच रहे हैं, और फिर किसमें बेच रहे हैं, 1300 में। यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, लाभ, और भाई और यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, लाभ, दोनों जगह लाभ लिख रहा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों जगह लाभ लिख रहा, तो इसका मतलब इधर वाला पोर्शन चलेगा, इधर वाला SP1 और भाई SP2। ठीक है, अब आ सुनो, कितने बेचा, 1800 में, 1800 में बेचा। ठीक है, बड़ा डाटा के लिखना, जो भी लाभ हो रहा है यहां से 1300 में बेचा, 1350 में, यहां से जो भी लाभ हो रहा, कहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए। कितना है भाई, 3 गुना है। अगर यू 3 भाग है और ये कितना है भाई, 1 भाग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो यहां से हम यहां से वहां गए, हम वहां से आगे जाना है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यहां से वहां का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ का वहां का डिफरेंस कितना आ रहा है। भाई पैसों का डिफरेंस कितना है,
तो पैसों का डिफरेंस ले लेते हैं, 1800 का और 1350 का डिफरेंस लेते हैं। चलो भाई 1800 और 1350 घटाएंगे कितना, 0, 5 और यहाँ कितना, यहाँ कितना 4, यानी 450 रुपये का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से मूल्य में। जो हम बेच रहे हैं, जो हमने बेचना शुरू करा तो 450 का डिफरेंस आ रहा। ठीक है, अब आप ये देखो यहां से यहां तक का लाभ कितना था आपका, 1 भाग था। ठीक है, और पूरा कितना यहां से अनलॉक का 3 भाग है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता लग जा कि यहाँ से अनलॉक का डिफरेंस है तो हमें क्या करना, अब जा भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ से लेकर अनलॉक की थी और अनलॉक की हमें 1 है, तो अनलॉक की कितनी बच गई होगी, यहाँ से लेके अनलॉक की 2 बच गई। समझ गए क्या, बस ये है इसका प्रोग्राम। यहाँ पर जो बच गया आपके पास, कितनी बच गई भाई, यहाँ बच गई 2। तो ये 2 भाग की वैल्यू है भाई, 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225। ठीक है, अब हमें क्या करना, सीपी निकालने के लिए ये सारा लाभ वाला प्रोग्राम चल रहा है उधर। या तो 1 भाग की वैल्यू यहां रख लो, कितनी भाई 225, और इसमें से घटा दो, इस वाले में से पहला ही है ना, तो यहां पर सीपी निकल आ जाए। चलो घटाते हैं, 1350 में से 1350 में से 225 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 5, 2, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो सीपी कितना आ गया इसका 1125 आ गया। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा था इसका, सीपी पूछना चाह रहा था 1125। ठीक है, समझ में आगे के बात। देखो यहाँ लाभ और लाभ आ रहा, तो भी हमने क्या करना है, यहाँ पर तो पैसों का तो हमेशा डिफरेंस ही होगा। ठीक है, पैसों का तो हमेशा क्या होगा, ऊपर डिफरेंस होगा। तो इसमें आप मैं लिख देता हूँ नोट करके, यहाँ नोट करके, एसपी का तो जो होगा हमेशा क्या होगा, अंतर, है ना, अंतर। अगर लाभ और हानि आएगी तो क्या करना है आपको, जोड़ देना भाई, है ना। अगर लाभ लाभ आएगा तो क्या कर देना है भाई, घटा देना है। ठीक है, अगर हानि हानि आएगी तो भी क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1-2 सवाल और रह गया। वीडियो देखो क्या कितने मिनट की होगी, चलो 1 घंटे करेंगे पूरी। एक वस्तु को 5800 रुपये में बेचने पर लाभ है, 2200 रुपये बेचने पर हानि है। ठीक है, 5800 बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2200 बेचने पर होने वाली हानि का क्या है भाई, हानि के बराबर है। तो हो गया, क्या बताना है इसका, लाभ बताना, रुपयों में कितना लाभ है, कैसे निकल लगे बताओ। बताया था मैंने अभी, सबसे पहले क्वेश्चन बताया था भाई, सीपी निकालना पड़ेगा। 5800 में बेच रहे, लाभ की तरफ को चलो, 5800 में बेच दिया भाई। अब हानि की तरफ को चलो, तो हानि की तरफ को जाने पर क्या होगा भाई, देखिए कि जरा कितना भाई, 2200 रुपये। ठीक है, होने वाला लाभ इतने बेचने पर होने वाली हानि की क्या है, ये बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सीपी रहा होगा, ठीक है, जो यहाँ पर सीपी रहा होगा क्या करेंगे पता नहीं, तो यहाँ भी 1 भाग की वैल्यू रही होगी, बराबर है, तो यहाँ भी 1 भाग की वैल्यू रही होगी नहीं रही होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ से जाके हम लोग का अंतर करेंगे या जोड़ेंगे, जोड़ के आधा, चलो जोड़ते हैं इसको, होने वाला लाभ और हानि के बराबर है। अंतर करना जरा, अंतर करो पहले, अंतर यहाँ से लेके हम लोग जा रहे हैं ना,
हाँ 5800 और 2200 का डिफरेंस कितना आ गया 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। ठीक है, ये कितने भाग की वैल्यू होगी, 2 भाग। 2 भाग की वैल्यू यह होगी, 1 भाग की वैल्यू कितनी आवेगी 1800 आ जाएगी भाई। ठीक है, अगर मैं इसको 1800 जोड़ देता हूँ, उसमें 18 जोड़ देता हूँ, हानि की तरफ से जा रहा ना मैं, ये हानि की तरफ से है, ये लाभ की तरफ से। अगर मैं इसमें 1800 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो हमें वैसे तो आंसर आ गया इसका 1800, क्योंकि वो पूछ रहा है क्या, वो पूछ रहा है इसको, तो लाभ भी इतना ही है 1800 ही, और हानि भी इतनी है इसकी 1800 ही। लेकिन बात कुछ और है, वो देखते हैं करके। जब हानि की तरफ से जा रहे हैं आप कहाँ पर, एसपी में, तो क्या निकलेगा सीपी। तो भैया 1800 प्लस 2200 जोड़ना जरा कितना आएगा, देखेंगे जोड़ के। तो देखो यहाँ पर निकाल ले, ये वाला 0 0। ठीक है भाई, 2 0 है, 2 0 है, 8 और 2 10 है, 2 और 1 3 1 4, 4000 क्या इसका सीपी है। समझ में आ रही क्या बात, मैं जो बात बताना समझिए, जहाँ पर माइंड आपका फंस जाएगा वहाँ पर देखना है। ये भी क्या है 4000 सीपी है। क्या हमें 5800 में तो 1800 घटा के 4000 सीपी प्राप्त हो सकता है, चलो देखते हैं इसको भी, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ पर हम गलती कर रहे थे, या कहाँ पर गलती होता है बच्चों से, या फिर कहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में स्किप हो गया डाटा। अगर मैं इसमें से ये जो एसपी है लाभ घटा दो 1800 रुपये का, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास भाई 4000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब देखो, अब कह रहे कि जोड़ के आधा कर दो, तो उसका भी हाँ उसका आंसर आ जाता है, लेकिन वो जब बराबर होता है डाटा यहाँ से तब आता है, वो केवल सीपी निकलेगा। तो देखो सीपी निकाल लो भाई। अगर लाभ और हानि बराबर है, लाभ और हानि क्या है बराबर है, तो क्या करेंगे 2200 और 5800 कितना आ गया जोड़कर 0 0 10 7000 आ गया। अच्छा 8000 आ गया, कितना आ गया भाई, एक हासिल का भी है भाई, 8000 आ गया। और ये कितने बाकी से मैंने कहा इसको आधा कर दो, आधा कर दिया आपने इसको, है ना। इसको जब आपने आधा कर दिया तो कितना आ गया सीपी 4000। सेम है ना बात। तो लेकिन ये तो जब भी जोड़ के आधा करना है जब लाभ और हानि बराबर हो। ठीक है, बाकी इस तरह से डाटा कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है हमेशा अंतर लेंगे। ठीक है, हानि और लाभ में बदलेगा तो जोड़ेंगे, हानि हानि आएगा तो घटाएंगे, लाभ लाभ आएगा तो घटाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, जो ये टाइप हैं ये कल कराएंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और या बबलू सर की मेहनत कुछ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।